जानते हो मैं ना ये तीसरी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बिकॉज जब भी मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठा था एंड रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं एडिटिंग के लिए बैठा था भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता था और मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था। बहुत ज़्यादा लफड़ा हुआ है एंड तीसरी बार रिकॉर्ड करने के बाद मैं अब सोच रहा हूँ कि अब मैं इस वीडियो को कब अपलोड करूँगा, बट देखते हैं कब तक अपलोड होता है। पर फिलहाल बात करते हैं स्पॉइलर की। भाई कुछ भी बोल लो, सैटर्न ने यूज़ किया है समनिंग जुत्सु, बिकॉज जिस तरीके की चीज़ें चल रही ना भाई ये चैप्टर बवाल मचाने वाला है। एंड जिस तरीके के चैप्टर्स आ रहे हैं भाई नो डाउट वन पीस अपने टॉप पे जाने वाला है। एगहेड अपने क्लाइमैक्स में है एंड हम लोग सोच रहे थे लूफी आसानी से निकल जाएगा, बिकॉज सैटर्न को भी मार रहा था, किजारू को भी मार रहा था, लेकिन अब जो है ना सैटर्न सीरियस हो चुका है। इस चैप्टर के स्पॉइलर में ऐसे ऐसे झटके पड़े भाई ओवरडोज वाले। तो चलो स्पॉइलर पे बात करते, लेकिन उससे पहले थोड़ा भीख मांगा जाए। देखो यार अगर तुमको वन पीस पे वीडियोस पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो ना, बिकॉज यहाँ पर मैं वन पीस के वीडियोस बनाते रहता हूँ। हाँ बीच बीच में गायब हो जाता हूँ। रहा बात इस वीडियो को लाइक करने का, तो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि स्पॉइलर 1109 का। पहला स्पॉइलर निकल के आता है एंड यहाँ पर भाई कवर स्टोरी चल रही है। इतने टाइम से कवर पेज चल रहे थे और वहां पर कुछ खास चल नहीं रहा था, लेकिन फाइनली ओडा सेंसे ने वानो की कवर स्टोरी स्टार्ट की है। एंड यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो ओनिगाशिमा है वो टाइटैनिक की तरह डूब रहा है। और ये चीज देख करके मैं शॉक नहीं हुआ हूँ, बट मुझे जानना है ये कैसे करके डूबा। क्या ओनिगाशिमा में भारी मात्रा में बारिश हुई है, मतलब वानो कुनी में भारी मात्रा में बारिश हुई है, या फिर कुछ और सीन चला है, वैसे मुझे देखना है। एंड कवर स्टोरी में वानो की एक से बढ़कर एक राज खुलेंगे एंड हम लोग अगेन यामाटो मोमोनोसुके इन सब को देख सकेंगे, बिकॉज बहुत टाइम हो गया उनको देखा नहीं है। चलो छोड़ो, आते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। चैप्टर स्टार्ट होता है वेगापंक के प्री रिकॉर्डेड मैसेज के साथ। वेगापंक यहाँ पर दुनिया भर के लोगों को कह रहा होता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था, तो उसने इस मैसेज को हड़बड़ी में रिकॉर्ड किया है। दूसरी चीज, ये वाला जो मैसेज है ये पूरी दुनिया में कवर कर रहा है, मतलब यहाँ पर दुनिया भर के लोग इस मैसेज को सुन सकेंगे। आगे अगर मैं चलूं नेक्स्ट स्पॉइलर पे, ये वाला मैसेज जब पूरी दुनिया पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो ये वाला मैसेज मॉर्गन, वीवी एंड वेपुल ये तीनों सुन रहे हैं। अगर तुमको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि वीवी एंड वेपुल ये दोनों जो है मैरीजोआ से बच के निकले थे एंड किसी तरीके से बच करके ये अब मॉर्गन के साथ है। एंड मैं वीवी एंड लूफी को दोबारा मिलते हुए देखना चाहूंगा, बिकॉज वो हमारी इनडायरेक्टली स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की मेंबर है। एल्बास्टा आर्क अगर तुमने देखा है, वैसे देखा ही होगा अगर तुम वन पीस फैन हो तो, एल्बास्टा आर्क में वीवी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी। हालांकि कुछ लोगों को इरिटेट भी करती है एंड मुझे भी शुरू में इरिटेट करती थी, बट कुछ भी बोल लो ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड मैं वीवी को लूफी के साथ देखना चाहता हूँ। रहा बात वेपुल का, तो भाई मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये बकवास आदमी ये तो भाई अपनी जान बचा के भाग रहा है। तो सीधा मैं आता हूँ मॉर्गन पे। देखो मॉर्गन ने आज तक कोई भी ढंग का न्यूज नहीं छापा है, मतलब अच्छे अच्छे न्यूज छापे बट मसालेदार कुछ बढ़ा चढ़ा के छापा है। अब मुझे ये देखना है कि आखिर मॉर्गन इस बार क्या छापता है। एंड देखो यार मुझे वेगापंक का मैसेज जानना है, वो दुनिया को क्या बताता है। क्या वो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताएगा, या एंशिएंट किंगडम के नाम के बारे में बताएगा, या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में बताएगा, या फिर स्लेवरी के बारे में बताएगा, क्या बताएगा, मुझे ये सब जानना है। अब जब ये मैसेज पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो इसको लेकर के गोरो से जो बाकी के 4 एल्डर्स होंगे, बिकॉज 5वां बुढ़ा तो यार शायद एग हेड में है, और ये लोगों को दिखाया जाता है ये लोग थोड़ा परेशान है कि आखिर ये मैसेज आ कहां से रहा है। आई मीन इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कहां से किया जा रहा है। वैसे अगर उन्हें पता चल गया ना ये ब्रॉडकास्ट जो है एग हेड से हो रहा है इस समय पे, मैं होता तो बहुत गालियां देता सैटर्न को, पर फिर भी क्या फर्क पड़ता है, होनी को कौन टाल सकता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा आगे आते हैं एग हेड पे एंड एग हेड का अब सीन दिखाया जाएगा। यहाँ पर किजारू लूफी पे हमला करता है काफी ज्यादा बार, मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल तरीके से, लेकिन लूफी इन सबको डॉज कर लेता है। भाई एक चीज गौर करना है, वो लाइट स्पीड से हमला करता है एंड उस चीज को लूफी डॉज कर रहा है। ये लूफी के पावर को शो करता है, प्लस उसके ऑब्जर्वेशन हाकी को भी शो करता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक योंग को एक तरह से कहें तो 2 कैरेक्टर से फाइट कर रहा है, तो इसके लिए तारीफ तो बनता है। दूसरी चीज जो कहने वाली है, लूफी यहाँ पर हैरान है क्योंकि जो भी वो सैटर्न के ऊपर हमला कर रहा है सैटर्न को एक खरोच तक नहीं आ रहा है, वो दोबारा उठ के वापस आ जा रहा है लड़ने के लिए। अब इस चीज को लेकर के लूफी थोड़ा सोच रहा था एंड इसके बाद लूफी अपना अजीब पावर का एक बार फिर से नमूना पेश करता है। वो क्या करता है, सैटर्न एंड किजारो इन दोनों को पकड़ के पैनकेक की तरह चपटा कर देता है एंड दूर फेंक देता है। वैसे लूफी का जो पावर है ना ये उसको अलाउ भी करता है, बिकॉज वो किसी को भी टच करता है तो वो रबर में चेंज हो जाता है। तो जब तक उसने टच किया हुआ है वो किसी को भी रबर की तरह यूज कर सकता है, उसको दबा सकता है, खींच सकता है, कुछ भी कर सकता है।
चलो छोड़ो, आगे आते हैं। भाई सैटर्न को यहाँ पर फिर भी डैमेज नहीं होता, ये सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है। अब ये कैसे करके कर पा रहा है मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ये कैसे करके होता है। वैसे इसको लेकर के भी मेरे पास एक थ्योरी है, तो वो थ्योरी वीडियो भी बहुत जल्द तुमको देखने को मिल जाएगा। फाइनल स्पॉइलर की तरफ आता है, जो सबसे बड़ा झटका है। भाई सैटर्न यहाँ पर समनिंग जुत्सु यूज करता है। मैं यहाँ पर समनिंग जुत्सु बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज भाई वो बाकी जो 4 एल्डर है उन सबको समन करके बुला लेता है और इसके बाद ओडा सेंसे ब्रेक पे चल जाते हैं। ये चीज सबसे ज्यादा झटका देने वाला बात है, बिकॉज अब जो मेन लफड़ा है अब स्टार्ट होगा। बिकॉज हम सबको पता है कि 5 एल्डर स्ट्रॉन्ग है एंड वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जब 5 बुड्ढे एक साथ आएंगे एंड यहाँ पर लूफी अकेला है, उधर जोरो रॉब लूची से फाइट कर रहा है। अब नीका वहां से कैसे बच के निकलेगा? क्या नीका इन सबको वन साइडेड कूटेगा? ये तो भूल ही जाओ, बिकॉज लूफी को अभी अपने पावर के बारे में अच्छे से पता नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी है। पर भाई जो कुछ भी हो, ये बहुत ज्यादा लफड़े वाली चीजें चल रही है और मैं देखना चाहता हूँ कि लूफी कैसे बच के निकलता है। देखो यार, इस पर मैं बहुत ज्यादा बात करना तो चाहता था, लेकिन फिलहाल स्पॉइलर ही आया है तो इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। चैप्टर को आने दो, उसके बाद बात करेंगे। अब तुम्हारा राय क्या है इसको लेकर के? मुझे कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, बिकॉज मैं यहाँ पर वन पीस के वीडियोस लाते रहा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना यार। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।